दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था एक्सेल में नेम मैनेजर का क्या काम होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वी लुकअप को कैसे लगाते हैं एक्सेल में और उसका क्या काम होता है। वैसे तो वी लुकअप के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कई जगह पे उसको यूज़ किया जाता है। काम तो एक ही होता है, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका अलग अलग शीट पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका और सबसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल आसान है, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। उसके बाद कुछ दूसरे वीडियो में मैं उसके और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल में सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वी लुकअप टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसने यहाँ पर दिया है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू जिसके लिए आप वी लुकअप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं शाहरुख के लिए लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में शाहरुख टाइप करूँगा। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए जो आपके यहाँ पर डेटा में हो। इसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा को बंद करूँगा और यहाँ पर एक कॉमा दूंगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है टेबल एरे के बारे में, तो टेबल एरे यहाँ पर आप पूरा टेबल यहाँ पर आप चूज करेंगे। इसके बाद हमें एक और कॉमा देना है और यहाँ पर इसने कॉलम इंडेक्स नंबर के बारे में पूछा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? ये जो आपके कॉलम का नेम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इसको हम ए को 1 मान लेंगे, अज्यूम करेंगे। ए की जगह हम 1 मानेंगे। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो इसको हम इस तरह काउंट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं ग्रेड के लिए, तो ग्रेड हमारा जो होगा, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 इंग्लिश हुआ, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ग्रेड हमारा 7 नंबर का कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पर हम देंगे 7 और यहाँ पर फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच कराना है, तो इसके लिए हम फॉल्स लेंगे। आप चाहें तो फॉल्स लिख सकते हैं या फिर आप 0 और 1 का यूज़ कर सकते हैं। फॉल्स के लिए 0 और ट्रू के लिए 1। तो यहाँ पर हम 0 इसको लिखेंगे, इसके बाद इंटर करेंगे और आप देखिए उसने शाहरुख का जो ग्रेड था वो यहाँ पर बता दिया। मगर इस तरह से फॉर्मूला लगाने में आपको बार बार फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें फॉर्मूले में चेंज ना करना पड़े। इसके लिए करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है वो मैं ये वाला सेल चूज करूंगा और यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा। अब मैं टेबल को चूज करूंगा, इसके बाद फिर एक और कॉमा और यहाँ पर सपोज कि मुझे इनके इंग्लिश के नंबर पता करने हैं, तो मैं यहाँ पर ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो मैं यहाँ पर कॉलम नंबर 2 मैंने लिखा। इसके बाद एक कॉमा लगाया। इसके बाद आप चाहे तो फॉल्स लिखें, चाहे आप 0 लगा दें, तो मैंने फॉल्स लिखा। अब मैं इंटर करूँगा और यहाँ पर अब देखिए मैं यहाँ पर जब टाइप करूँगा शाहरुख, अब मैं इंटर करूँगा तो देखिए इसने बताया कि शाहरुख के इंग्लिश के मार्क्स कितने थे। तो ये तो एक तरीका पहला मैंने आपको बताया और थोड़ा सा इसको और देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर मैं एक और कॉलम इंसर्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस, और यहाँ पर मैंने दिया, मैं यहाँ पर इनका रोल नंबर मैंने यहाँ पर दिया और इसके लिए मैं यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद फॉर्मेट को करने के लिए मैं यहाँ पर ये फॉर्मेट को कॉपी करूँगा। आप यहाँ पर आप क्लिक करके सिंपल सा फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया और यहाँ पर फिर से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके मैं इन सबको यहाँ पर मैंने इनको बॉर्डर दे दिया। तो चलिए अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं यहाँ पर वी लुकअप का मैंने फॉर्मूला लगाया और ब्रैकेट को ओपन किया। लुकअप रेंज वैल्यू मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद मैंने टेबल एरे के लिए पूछा है इसने, तो मैं सारे पूरे टेबल को इसको सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद इसने पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं यहाँ पर
कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। मैं इनका नाम पहले देना चाहता हूँ, तो कॉलम नंबर 2 मैंने दिया, इसके बाद कॉमा लगाया और इसके बाद फॉल्स के लिए 0 लगाया। अब फिर से इंटर करेंगे और आप देखिए यहाँ पर NA आ चुका है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा 1 था, मैंने रोल नंबर 1 टाइप किया, आप देखिए इसने बता दिया कि यहाँ पर इनका नाम था शाहरुख। अब इसी को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे। यहाँ पर जिसे हम जब कॉपी करेंगे तो ये फॉर्मूला कॉपी होगा। इसको नेक्स्ट कॉलम पे पेस्ट किया, सेकेंड पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे। और अब यहाँ पर जल्दी जल्दी हम रोल नंबर, या मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इनको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। तो अब देखिए क्या होगा। मैंने यहाँ पर मुझे सिर्फ रोल नंबर चेंज करना है। मैंने यहाँ पर रोल नंबर 4 डाला, इंटर किया। अब देखिए इसने सोनाली की सारी डिटेल बता दी। रोल नंबर 4 किसका था? सोनाली का था। इनका इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, हिंदी में इतने, मैथ्स में इतने, टोटल इतना, परसेंटेज इतना और ग्रेड इतना। इसी तरह आप किसी का भी रोल नंबर डालेंगे तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ये दिखा देगा। देखिए मैं यहाँ पर 9 नंबर की अगर रोल नंबर 9 डालता हूँ तो ज्योति का था, ज्योति की डिटेल आ जाएगी। इस तरह अगर मैं यहाँ पर 5 डालता हूँ तो सलमान की डिटेल आ जाएगी। इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है। तो ये वी लुकअप का पहला एग्जाम्पल था जो बहुत ही आसान था। इसके बाद कुछ अगले वीडियो में हम कुछ और वी लुकअप के एग्जाम्पल को समझेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।